जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार। क्वेश्चन नंबर 3 है, समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो पीसी महालनोबिस के जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ का लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्तीय विधेयक लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय विधेयक लोकसभा में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो हुगली नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो आग्नाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा आग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 15 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य यानी मीन क्या दर्शाता है? तो मध्य जो है वो औसत को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा औसत। माध्य औसत को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और मुगलों के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों और मुगलों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन।
क्वेश्चन नंबर 25 है, COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो COP28 सम्मेलन जो है वो दुबई में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा दुबई। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो स्कर्वी है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो CSO करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा CSO। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा कुंचिकल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्त जो है वो यकृत में बनता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 34 है, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी सन 1935 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा सन 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर जो है वो किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा चंदेल। चंदेल वंश द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा चंदेल। ये जवाब होगा संसद। संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा शक संवत। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व करने वाले जो व्यक्तित्व थे वो बहादुर शाह जफर जी थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्यसभा की विधानसभाएं करती हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा राज्य विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी सन 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा सन 1951। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिकीय विखंडन है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर की सबसे हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा फीमर सबसे लंबी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा मोर। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 5
जून। क्वेश्चन नंबर 50 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन ई जो होगा इसका सही जवाब होगा काठमांडू। ऑप्शन ई जो होगा इसका सही जवाब होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो है सन 2015 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 2015। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कंचनजंगा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 2 सदन है भारतीय संसद के। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले जो थे वो पिंगली वेंकैया जी थे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 65 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो सन 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा 1945। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो चुनाव आयोग का गठन जो है सन 1950 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1950। क्वेश्चन नंबर 67 है, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा विटामिन डी सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 1928। क्वेश्चन नंबर 69 है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल जो है मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 70 है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 71 है, डीएनए की संरचना किसने प्रस्तावित की थी? तो डीएनए की संरचना बनाने वाले जो थे वो वाटसन और क्रिक थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा है? तो भारत का प्रथम डिजिटल भुगतान पेमेंट बैंक जो है वो पेटीएम है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 73 है,
जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? तो जीएसटी जो है वो भारत में सन 2017 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 2017। क्वेश्चन नंबर 74 है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो राजगीर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा राजगीर। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक मान्यता के बिना सामान्यतः क्या माना जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।